देखिए, ब्रेकआउट का मतलब टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी ट्रेंड का ब्रेकआउट होना या किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना होता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपको पता है कि जब आप अप ट्रेंड बनाते हैं, जैसे कि ये अप ट्रेंड है और इस अप ट्रेंड में हमने ये ट्रेंड लाइन स्केच करी और प्राइस ने इसको ब्रेक किया एक रेड कैंडल के साथ। देखिए, मैं रेड कैंडल भी बना रहा हूँ। ये प्राइस ने ब्रेक किया है, कैंडल क्लोज हो गई है और क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट इन ब्रेकआउट। तो इस तरीके के ब्रेकआउट को हम ट्रेंड बेस्ड ब्रेकआउट कहते हैं। तो 4 टाइप्स के ब्रेकआउट्स हैं, पहले मैं वो बता रहा हूँ आपको। लिख सकते हैं आप 4 टाइप्स ब्रेकआउट। नंबर 1, अप ट्रेंड ब्रेकआउट। नंबर 2, डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट। नंबर 3, अपवर्ड ब्रेकआउट। और नंबर 4, डाउनवर्ड ब्रेकआउट। So there are 4 types of breakout: upward breakout, uptrend breakout, downtrend breakout, upward breakout and डाउनवर्ड ब्रेकआउट। जो अभी मैंने आपके सामने पिक्चर क्लियर करी है वो अप ट्रेंड ब्रेकआउट है, क्योंकि पहले अप ट्रेंड था और फिर ब्रेकआउट हुआ है। इट इज कॉल्ड अप ट्रेंड ब्रेकआउट। जब कैंडल क्लोज हो गई तो ये ब्रेकआउट हो गया। अब प्रॉब्लम यहां है ब्रेकआउट थ्योरी में कि माइट बी पॉसिबल कि ट्रेंड ब्रेक होने के बाद बाजार नीचे जाए और माइट बी पॉसिबल कि वो आधे रास्ते से ही वापस ऊपर चला जाए। मे बी डाउन और मे बी अप। तो ब्रेकआउट थ्योरी के थ्रू हमें ये कंफर्म करना है कि ये डाउन ही जाएगा या अप जाएगा। इसको कंफर्म करने के लिए हमें ब्रेकआउट थ्योरी समझनी है। तो मैं अभी ये भी इसी पॉइंट पे भी आऊँगा कि कैसे ब्रेकआउट कंफर्म होगा, मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि ये चारों तरीके के ब्रेकआउट दिखते कैसे हैं। तो फर्स्ट टाइप का ब्रेकआउट जो है जिसको हम कह रहे हैं अप ट्रेंड ब्रेकआउट, वो मैंने अभी आपको स्केच कर दिया है, आप नोट कर सकते हो। अब मैं दूसरे टाइप का ब्रेकआउट स्केच कर रहा हूँ। ये डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में अगर हम ट्रेंड लाइन स्केच करेंगे, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी की हो, देख सकते हैं, और उसके बाद ब्रेकआउट आता है
ग्रीन कलर से कैंडल बना रहा हूं जो कि ट्रेंड लाइन के बाहर बंद होगी। तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट, क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे मैंने दो तरीके के ब्रेकआउट बनाए हैं और दोनों की प्रॉब्लम सेम है कि माइट भी बाजार ऊपर जाए और माइट भी बाजार नीचे जाए। तो मे बी अप और मे बी डाउन, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें कंफर्म करना हो जाएगा कि जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है। तो ये जो अभी हम समझ रहे हैं ये 2 टाइप्स हो गए ब्रेकआउट के। कंफर्म कैसे करेंगे ये सब अभी हम थ्योरी में कुछ चीज़ों की हेल्प लेंगे, उसके थ्रू करेंगे। लेकिन पहले ये देखना जरूरी है, दीज आर 2 टाइप ऑफ ब्रेकआउट। वन इज अप ट्रेंड ब्रेकआउट, जो अप ट्रेंड बना और फिर कैंडल क्लोज हुई, और क्लोजिंग इज इम्पॉर्टेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लोजिंग ऑफ कैंडल इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आफ्टर क्लोजिंग ही आप डिसाइड करोगे कि ब्रेकआउट फर्स्ट कंफर्मेशन, यानी ब्रेकआउट की सबसे पहली कंफर्मेशन जो होती है वो क्लोजिंग ही होती है कैंडल की। तो रेड कैंडल शुड बी क्लोज एट द टाइम ऑफ अप ट्रेंड ब्रेकआउट एंड ग्रीन कैंडल शुड बी क्लोज एट द टाइम ऑफ डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट, और वो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होनी चाहिए रेड वाली, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ग्रीन वाली ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तो इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट में प्रॉब्लम है कि ये कहीं भी जा सकता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन कहाँ जाएगा उसके लिए अभी हमने थ्योरी को और आगे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम 2 और तरीके के ब्रेकआउट्स को समझेंगे। तो जो मैंने अभी लिखा है उसको आप उतार लीजिए, मैं अब आगे की पिक्चर ड्राइव कर रहा हूँ। आप ये हमारा अप ट्रेंड ब्रेकआउट था, मैंने इसे डिलीट कर दिया है। और ये डाउनवर्ड वाला भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड टाइप का ब्रेकआउट आपको समझ में आया है कौन सा होता है। अब मैं आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड जो 2 टाइप और हैं उनके बारे में समझा रहा हूँ। देखिए, अब बात करेंगे अपवर्ड ब्रेकआउट की। आपने अक्सर देखा होगा बाजार एक लेवल पे जाता है और वो लेवल ब्रेक नहीं करता। जस्ट लाइक दिस इज सेम लेवल, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सेम लेवल पे एक बार या एक से ज़्यादा बार प्राइस गया, अपना टॉप बनाया और उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जब ब्रेक करेगा विद द ग्रीन कैंडल, देख सकते हैं ये है आपका अपवर्ड ब्रेकआउट।
अब इसमें भी वो दो केसेस आ जाते हैं कि माइट बी कि इसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगे और माइट बी वापस आ जाए ट्रेंड लाइन के अंदर। तो ऐसे में हम इनको दो नाम दे सकते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और ये कंफर्म हो गया। ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि अगर देख सकते हैं प्राइस ऊपर की ओर नहीं गया, ब्रेकआउट करने के बाद ही अगली कैंडल में वापस आता है या एक दो कैंडल बना के वापस आता है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट है। और अगर उसके बाद ऊपर ही जाना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है ये कंफर्म ब्रेकआउट है। ठीक, अब ऐसे ही हम बनाते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में भी ऐसा हो सकता है कि सेम लेवल पे प्राइस सपोर्ट ले रहा हो और ब्रेक नहीं कर रहा हो। देख सकते हैं सेम लेवल है और ब्रेकआउट नहीं हो रहा है और फिर एक रेड कैंडल आती है जो उस लेवल को ब्रेक कर देती है। दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट कैंडल। तो ये वाला जो हुआ ये डाउनवर्ड ब्रेकआउट हुआ, डाउनवर्ड। इसमें क्या हुआ कि सेम लेवल पे एक या एक से ज़्यादा बार प्राइस अपना बॉटम बनाया और उसको ब्रेक नहीं कर रहा है प्राइस। तो जब ब्रेक नहीं कर रहा है और एक साथ फिर एक कैंडल आती है और उस लेवल्स को ब्रेक कर देती है तो वो बन जाता है डाउनवर्ड ब्रेकआउट। अब इसमें भी सेम इशू है। इशू इज दैट कि माइट बी प्राइस गोज डाउन और माइट बी जस्ट प्राइस रिवर्स। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस गिरे और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद वापस हो जाए। तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है कंफर्म ब्रेकआउट की और फॉल्स ब्रेकआउट की। तो हमें वही देखना है कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पकड़ना है और कंफर्म कैसे पकड़ना है। तो 4 तरीके के ब्रेकआउट हुए, अप ट्रेंड ब्रेकआउट, डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट, अपवर्ड ब्रेकआउट, डाउनवर्ड ब्रेकआउट। चारों में एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रही है, वो है कि ट्रेंड ब्रेक जब होगा उसके बाद क्या बाजार कंटिन्यू रहेगा उस दिशा में या वापस हो जाएगा। अगर वापस हो जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बाय नहीं करना है, और अगर वापस नहीं होता है तो आपको ऐसा क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ से अब हम बाय कर सकते हैं और ये बाजार कंटिन्यू रहेगा। तो ये चीज़ें अभी कंफर्म करने के लिए हम किसी टूल्स की हेल्प लेंगे जिससे कि हमें ये कंफर्म होगा कि ब्रेकआउट कंफर्म है या नहीं है। तो अभी क्या करना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों को इसको उतारना है तो उतार सकते हो आप। हाँ जी, अब कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं ये जानने से पहले कि ब्रेकआउट कंफर्म और फॉल्स कैसे करेंगे। अभी मैं आपके सामने एक ट्रेंड बना रहा हूँ, ये देखिए ये अप ट्रेंड है और हर बार इस ट्रेंड ने अपने हाई को
ये देख सकते हैं, ये हाई है, अपने हाई को ब्रेक किया है। एवरी टाइम प्राइस ब्रेक इट्स हाई, इट्स टॉप, यहाँ पे देखिए टॉप ब्रेक, फिर टॉप ब्रेक और फिर ये टॉप ब्रेक। तो एवरी टाइम टॉप ब्रेक, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकआउट। क्योंकि टॉप ब्रेक हो रहे हैं और वो ब्रेक होने के बाद प्राइस आगे ऊपर जा रहा है, तो ये ब्रेकआउट हो रहा है। अब ये कंफर्म है या फॉल्स है, इसके लिए हम एक और ट्रेंड बनाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये एक ट्रेंड बनाया मैंने और इसके बाद बाजार में एक डाउन ट्रेंड भी बनाया मैंने। अब आप देख सकते हो, एवरी टाइम इट ब्रेक इट्स हाई। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि ये ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, बाजार नीचे जाने लग गया। तो मतलब हुआ कि ब्रेक होने के बाद बाजार ऊपर जा रहा है, कंफर्म ब्रेकआउट है। ब्रेक होने के बाद बाजार ऊपर जा रहा है, कंफर्म ब्रेकआउट है। ब्रेक होने के बाद बाजार ऊपर ना जाके वापस हो जा रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट है। बस यही पकड़ना है कि ये फॉल्स कैसे हुआ, क्यों ये फॉल्स हुआ, ठीक है, और कब माने कि कंफर्म है। क्योंकि अगर कंफर्म ब्रेकआउट होगा तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अपने डायरेक्शन में रहेगा, जिगजैग बनाता रहेगा, हर बार अपने हाई तोड़ता रहेगा। वहीं पे अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। दिस इज द चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल साइन। ठीक है, तो ट्रेंड रिवर्सल साइन है जो आपको पता चल रहा है कि फॉल्स ब्रेकआउट है तो मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब हो गया कि आप जो खरीदने जा रहे थे वो ना खरीदें और जो खरीदा हुआ है उसमें से भी निकल जाएं और वेट करें सेल लेने की। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट की इंपॉर्टेंस है। कैसे पकड़ेंगे, कैसे जानेंगे कंफर्म है फॉल्स है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। इसको आप स्केच कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो ब्रेकआउट थ्योरी में मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 4 तरीके के ब्रेकआउट: अप ट्रेंड ब्रेकआउट, डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट, अपवर्ड ब्रेकआउट, डाउनवर्ड ब्रेकआउट। चारों में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है कि जब ब्रेकआउट होता है, अपना लेवल तोड़ता है, चाहे ट्रेंड लाइन अपना लेवल तोड़ती है, ट्रेंड लाइन तोड़ती है अपनी, यानी कि अप ट्रेंड अपना ट्रेंड लाइन तोड़े या डाउन ट्रेंड तोड़े, या फिर अपवर्ड ब्रेकआउट हो यानी कि अपनी रेजिस्टेंस तोड़े प्राइस, या सपोर्ट तोड़े अपना प्राइस, डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो, चारों केसेस में एक प्रॉब्लम है, वो ये कि ब्रेकआउट के बाद भी ये क्लियर कैसे करें कि बाजार वाकई में उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां ब्रेकआउट हुआ है या रिवर्स तो नहीं हो जाएगा। तो उसको हम नाम दिया कंफर्म ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट। तो ऐसे में अब ये जानना है कि कंफर्म ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे कैच किया जाए। तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कैसे हम जानेंगे कंफर्म ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को। ये मैंने एक ट्रेंड बनाया है, प्राइस चार्ट है ये, और प्राइस चार्ट में एक ट्रेंड स्केच किया, अप ट्रेंड। मैंने अभी आपको बोला था कि किसी एक और टूल या इंडिकेटर की हेल्प लेंगे हम
इस ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए। और अब जो टूल जिसकी हम हेल्प लेंगे उसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। कुछ इस तरीके की फॉर्म में नज़र आता है RSI। अगर आप इंडिकेटर्स को, इस RSI इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, मैं इसका नाम लिख देता हूँ। फुल फॉर्म है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये 0 से 100 के बीच में वर्क करता है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो 0 से 100 के बीच में वर्क करता है। इसके फार्मूले से आने वाली जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 0 से 100 के बीच में वैल्यू देता है। RSI क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये RSI के इंडिकेटर में समझेंगे। अभी सिर्फ ब्रेकआउट थ्योरी देखनी है। और RSI एक कैलकुलेटेड फॉर्मूले से क्रिएट करी हुई लाइन है जो कि 0 से लेकर 30 के बीच में इस तरीके से मूव करती है। देख सकते हैं आप, ये जैसे जैसे प्राइस मूव कर रहा है वैसे वैसे मूव कर रही है। ये नीचे जो ब्लैक कलर की लाइन मैंने स्केच करी है वो RSI लाइन है। अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से हमें ब्रेकआउट को कंफर्म और फॉल्स वर्कआउट करना है। तो क्या करना होगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी एक लेवल जहां पर बाजार ने हाई लगाया है, ये देखिए ये बाजार का हाई लगा हुआ है, और इसको कहते हैं कि यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, ये रहा ब्रेकआउट। तो आपको ये चेक करना है कि जिस समय ये टॉप लगा था, दिस इज द टॉप, उस सेम टाइम पे आप नीचे आ जाइए RSI में, कहाँ पे टॉप लगा था। तो उसके लिए आप RSI में उस टॉप पे लाइन स्केच कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इन RSI दिस इज द टॉप। तो आपको ये देखना है कि सेम टाइम पे क्या RSI ने भी अपने टॉप को ब्रेक किया था। तो आप ये चेक करिए, जब प्राइस ने ब्रेक किया है एट द सेम टाइम RSI ने भी ब्रेक किया है। मैं एरो की मदद से आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए एट द सेम टाइम ब्रेकआउट। अगर RSI भी ब्रेक कर रहा है अपने पिछले प्रीवियस टॉप को और प्राइस भी ब्रेक कर रहा है अपने प्रीवियस टॉप को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। प्राइस ब्रेक प्रीवियस टॉप, और यहाँ पे लिख देता हूँ RSI also break previous top. It means there is a confirm breakout. ठीक है, तो मतलब साफ हुआ कि अगर प्राइस भी ब्रेक कर रहा है अपने प्रीवियस टॉप को और RSI ने भी अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक किया है और सेम टाइम पर किया है या एक आध कैंडल आगे पीछे किया है, तो इसका मतलब बात क्लियर है कि अगर दोनों ही अपने लेवल से बाहर आ जाते हैं तो ये कंफर्म ब्रेकआउट है। ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अप ट्रेंड में ही रहेगा, बाजार रिवर्स नहीं होगा, आप बाय की तरफ जा सकते हैं। वहीं पर अब मैं सेकंड पॉइंट पर ले जा रहा हूं आपको। अब आप इस टॉप पे नजर डालिए, दिस इज अनदर टॉप, एक और टॉप है और ये भी ब्रेक हुआ है, अगर आप देख सकते हैं दिस इज आल्सो ब्रेक, प्रीवियस टॉप ब्रेक हुआ है। और उस टॉप के समय में
उस टॉप के समय आपको ये देखना है RSI का टॉप किधर है। तो द सेम टाइम RSI मेक दैट टॉप। जब ये वाला टॉप बना तब RSI ने ये वाला टॉप बना रखा है, ठीक है। अब जब प्राइस ने ब्रेक किया है अपना पिछला टॉप, तो क्या RSI ने भी अपना पिछला टॉप ब्रेक किया है? नहीं किया है, ठीक है। इट मीन्स when price break previous top, RSI didn't break its previous top। जब प्राइस ने ब्रेक किया तब RSI ने ब्रेक नहीं किया, जिसकी वजह से ये वाला जो केस बन गया ये फॉल्स ब्रेकआउट का केस बन गया है। तो मतलब क्लियर हुआ कि जब प्राइस ब्रेक करता है RSI भी साथ में पिछले लेवल को ब्रेक करता है अपने। ये इसका प्रीवियस टॉप है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो देख ले। जबकि RSI का इस वाले केस में ये वाला टॉप है, ठीक है। तो पिछले टॉप को ब्रेक करता है प्राइस और RSI नहीं करता तो वो फॉल्स ब्रेकआउट है, और अगर पिछले टॉप को ब्रेक करता है प्राइस और RSI भी साथ में करता है तो वो कंफर्म ब्रेकआउट है। ये जो अगर ऐसा फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो बाजार बाद में नीचे आ सकता है, ठीक है, और ट्रेंड टूट सकता है। तो इसी को हम कहते हैं अपवर्ड ब्रेकआउट का कंफर्मेशन लेना या फॉल्स पता करना। ये अपवर्ड ब्रेकआउट था। आइदर कंफर्म और फॉल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन RSI। तो RSI के हेल्प से आपको ये पता लगाना है कि कंफर्म ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है। एक पिक्चर मैंने आपके सामने इसलिए बनाकर दिखाई जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि जो इंडिकेटर है, जो RSI है, वो आपको नीचे यूज़ करना है साथ में प्राइस के, और वहाँ से पता लगाना है कंफर्म ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक और टाइप के पिक्चर्स आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक और अप ट्रेंड बनाया है, और इसमें मैंने एक ट्रेंड लाइन भी दी है, ठीक है। और वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, ये ट्रेंड ब्रेक हो गया और इसको हमने नाम दिया अप ट्रेंड ब्रेकआउट। प्रॉब्लम वही है कि ये कंफर्म है कि ये नीचे जाएगा, ट्रेंड टूट चुका है, या फॉल्स है, ये वापस भी जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, RSI साथ में लगाना होगा। ये मैंने RSI का स्ट्रक्चर ड्राइव कर दिया। सेम जो वैल्यूज़ रहती हैं उसमें 0, 100, 70 और 30। 70, 30, 0, 100 ये सबका क्या यूज़ है, ये सब RSI के इंडिकेटर जब समझाएंगे तब बताएंगे। अभी सिर्फ इसी इंडिकेटर से आपको मदद लेनी है कि ब्रेकआउट कैसे कंफर्म करना है, लेट्स इट। तो ये जैसे जैसे प्राइस चला वैसे वैसे RSI भी चला, देख सकते हैं
इसी तरीके से मूवमेंट्स रियल प्रैक्टिकल चार्ट्स में होती हैं। दिस वन इज RSI। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है। अगर अपवर्ड ब्रेकआउट को कंफर्म या फॉल्स का पता लगाना है, कि हमें ये पता लगाना है कि ये कंफर्म है या ये फॉल्स है, तो आप कुछ मत करिए, आप सिंपल जैसे अभी प्राइस में ट्रेंड लाइन स्केच कर रहे थे वैसी ही ट्रेंड लाइन अब आपको RSI में स्केच करनी है। ये देखिए, ये मैंने RSI में लाइन स्केच करी है। पहले मैंने प्राइस में स्केच करी थी, अब मैंने RSI में स्केच करी है। और मुझे ये देखना है कि क्या एट द सेम टाइम RSI ने भी अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है। एट द सेम टाइम देख सकते हैं कि जब प्राइस ने ब्रेक किया है तभी RSI ने ब्रेक किया होना चाहिए। At the same time price break its trend line, at the same time RSI also break its trend line. It means there is a confirm breakout. Yes. It is confirm. कब? When price break its trend line, same time RSI break its trend line। ये आप लिख सकते हो, जब प्राइस ने ब्रेक किया है सेम टाइम पे ही RSI ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो ये कंफर्म ब्रेकआउट है, बाजार डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। वहीं पर ये आपने अगर उतार लिया हो तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। वहीं पर अगर ऐसा नहीं होता है, प्राइस तो ब्रेक करता है लेकिन RSI ब्रेक नहीं करती है, देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है, प्राइस ब्रेक है बट RSI अभी भी ऊपर है। ठीक है, इट मीन्स प्राइस ब्रेक RSI not break its trend line। ठीक है, प्राइस ब्रेक RSI ने ब्रेक नहीं किया, प्राइस ने ब्रेक किया, तो ये केस फॉल्स ब्रेकआउट का हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको स्केच कर सकते हो। When price break its trend line, same time RSI didn't break its trend line, it means this is the false breakout। और यहाँ पे प्राइस की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि प्राइस वापस हो सकता है, दोबारा से अप जा सकता है। ऐसे में ही हम बनाते हैं, जिन जिनको ट्रेंड थ्योरी पता है, बिग ट्रेंड बनाते हैं। नीचे आने के बाद दोबारा ओरिजिनल बॉटम से फिर से नया बॉटम मैच करके बिग ट्रेंड बनाते हैं, तो वहाँ पे ही फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो मोस्टली केसेस में RSI कंफर्म नहीं कर रहा होगा।
तो अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी, आरएसआई की मदद से ही हेल्प लेनी है। बाकी के दो और ब्रेकआउट के अंदर, जैसे मैंने अभी अप ट्रेंड का बताया, और उसके अंदर आपको लाइंस खींचनी थी, टॉप से टॉप मिलाने थे, देखने थे प्रीवियस टॉप्स के समय आरएसआई प्रीवियस टॉप को तोड़ रहा है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड के समय भी आपको ये देखना है कि जब प्रीवियस बॉटम बन रहे होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको रख देता हूँ, ये डाउन ट्रेंड है, दिस वन इज अ डाउन ट्रेंड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बॉटम्स बन रहे हैं, और ये बॉटम जब ब्रेक हो रहे हैं तो इसको हम ब्रेकआउट बोल रहे हैं, ये ब्रेकआउट है, दिस वन इज अ ब्रेकआउट, दिस वन इज ऑल्सो अ ब्रेकआउट। अब उसी समय आपको चेक करना है कि आरएसआई में भी, आरएसआई भी बना देता हूँ, सेम टाइम पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो वो फॉल्स ब्रेकआउट है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, सेम टाइम प्राइस ब्रेक, आरएसआई ब्रेक, देख सकते हैं आप, सेम टाइम बोथ ब्रेक, कंफर्म ब्रेकआउट। मैं कंफर्म को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और सेम टाइम इफ प्राइस ब्रेक और आरएसआई नॉट ब्रेक, ठीक है, तो उस केस को हम फॉल्स ब्रेकआउट बोल रहे हैं। मैं इसको फॉल्स एफ से डोनेट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस वापस जा सकता है। तो ये इस तरीके से आपको चारों ब्रेकआउट्स को आरएसआई की हेल्प से फाइंड आउट करना है कि यह कंफर्म ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है। इसी की हेल्प से, आरएसआई की हेल्प से ही आप पता लगा पाएंगे डायरेक्शन में बने रहना है या डायरेक्शन से एग्जिट कर जाना है। अब क्योंकि आपने इतना समझ लिया है तो एक छोटी सी बात और आपको समझानी है, मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ। वो ये कि जब कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड बने और आपने ट्रेंड लाइन स्केच कर दी, ट्रेंड अप है, और माइट भी ये रहा आरएसआई, और ये रही आरएसआई की लाइन, और आप देख सकते हैं जो प्राइस की ट्रेंड लाइन है वो अभी ऊपर खड़ी है, और जबकि आरएसआई में जो ट्रेंड लाइन आपने स्केच करी होगी वो ब्रेक हो गई, इट्स ब्रेक। ऐसा भी हो सकता है, ऑलरेडी आरएसआई ब्रेक है और प्राइस अभी ऊपर ही स्केचेस खड़ा है, यानी कि प्राइस ने अभी ब्रेकआउट नहीं किया है, प्राइस अभी ऊपर टॉप पे ही खड़ा है, जबकि आरएसआई ऑलरेडी ब्रेक हो गई है। प्राइस yet to be break, या प्राइस not break its trend line, it can be also possible कि इस समय आपको क्या करना है। तो ये बात तो कंफर्म है कि आरएसआई नीचे आ गई है, और ये बात भी कंफर्म है कि प्राइस गिरेगा, लेकिन कितना गिरेगा वो मैं अब आपको मार्क कर रहा हूँ कि इस समय आप सेल ले सकते हो और प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है। ये जो रेड वाला एरिया है यही आपको ट्रेड मिल सकता है, ठीक है, कि आप सेल कर सकते हो टिल यहाँ तक के टारगेट के लिए।
टारगेट। तो मतलब साफ है कि ये वो केस है जिसमें RSI तो ब्रेक कर रहा है, प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम केस डाल देते हैं yet to confirm when RSI break its trend line, price didn't। ठीक है, उसको हम yet to confirm कहते हैं। ऐसे केस में आपको ट्रेड तो मिलेगा लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन तक का, और आफ्टर द ट्रेंड लाइन अगर प्राइस और नीचे ब्रेक करता है तो RSI तो पहले से ही नीचे है, तो फिर वो कंफर्म केस बन जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे वो कंफर्म ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट थ्योरी में आपने 4 तरीके के ब्रेकआउट समझे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, और चारों में 2 तरीके की मेजर ब्रेकआउट थ्योरी समझी, एक थी फॉल्स और एक थी कंफर्म, और साथ में ये तीसरी थ्योरी जिसमें येट टू कंफर्म केस भी आ सकता है, जिसमें RSI पहले से ही ब्रेक हो और प्राइस ने ब्रेक नहीं किया हो, तो उस केस में प्राइस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है या अपने लेवल तक वापस आ सकता है, वहां से वापस भी हो सकता है। इट माइट बी पॉसिबल कि प्राइस इसी को टेस्ट करके वापस हो जाता, तो उस केस में हम यहीं पे एग्जिट कर जाते और वेट करते दोबारा अगले ब्रेकआउट की। तो आपको इसी तरीके से इसको समझना है।